नमस्कार दोस्तों। अगर हम इंसान के इतिहास पर नजर डालें तो वो जंगों और युद्धों से भरा हुआ है, जिसमें से कुछ बहुत बड़ी जंगें हुई हैं तो कुछ बहुत छोटी। लेकिन क्या हो अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, और अगर ये हो जाता है तो ये अब तक के इंसान के इतिहास की सबसे खतरनाक जंग मानी जाएगी, क्योंकि जो पुरानी जंगें हुई हैं वो पुराने टाइम की बात थी। अगर आज की हम बात करें तो हमारी सेनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हमारे पास जंगी टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, और युद्ध के लिए जो स्ट्रेटेजी का यूज होता है वो और भी ज़्यादा आक्रामक बन चुकी है कंप्यूटर के आने के बाद से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होगा क्यों? तो आइए चलते हैं साइंस एडवेंचर्स चैनल की एक नई और रहस्यमयी भविष्यवाणी की ओर, जो कि सन 1555 में नास्ट्रेडमस ने की थी। फ्रांस के एक चर्चित भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की साल 2022 को लेकर की गई भविष्यवाणी इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल साल 2020 और 2021 में भयंकर महामारी, भूखमरी जैसी आपदाएं आने की भविष्यवाणी सच होने के बाद अब साल 2022 को लेकर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी क्या कहती है, ये अब लोग जानना चाह रहे हैं। नास्ट्रेडमस ने सदियों पहले एक किताब लेस प्रॉपर्टीज लिखकर दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी। दावा है इनमें से 70% सच साबित हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 को तबाही वाले सालों में से एक बताया जा रहा है। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में तीसरा विश्व युद्ध होने की बात कही गई है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक 2022 में तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, जिसमें कई देश खत्म हो जाएंगे। नास्ट्रेडमस के मुताबिक अगले साल दुनिया में बहुत खतरनाक परमाणु बम का विस्फोट होगा। इससे निकलने वाले रेडिएशन की वजह से दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और बड़े बड़े ग्लेशियर एकदम से पिघल जाएंगे, जिसके बाद समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कई सारे द्वीप और छोटे देश डूब जाएंगे। वहीं करोड़ों लोग रेडिएशन की वजह से अकाल मौत मारे जाएंगे और बचे हुए लोग तमाम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी की माने तो अगले साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगले साल बिटकॉइन और सोना चांदी को ही संपत्ति माना जाएगा। अमेरिकी डॉलर में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। दुनिया में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे लाखों गरीबों को भूखमरी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो क्या होगा? साल 1945 के बाद से दुनिया ने कई तरह की लड़ाइयां देखी हैं। वियतनाम, अफगानिस्तान और दर्जनों सिविल वॉर्स। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक विश्व युद्ध शुरू होने के लिए ये जरूरी है कि पूरी दुनिया उसमें शामिल हो, और दुनिया का ढांचा 1945 के बाद से बहुत बदल चुका है। देशों में अब उस तरह की दोस्ती नहीं रही जैसी कि एक वक्त हुआ करती थी। सेनाएं अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और होनहार हो चुकी हैं। पिछले विश्व युद्धों की तरह इसमें भी लाखों लोगों की जानें जाएंगी, और दुनिया को इससे उभर पाने के लिए सदियां ना सही दशकों का वक्त तो लग ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया एक बार फिर से खत्म होने की कगार पर आ जाएगी, और इसकी एक झलक आज हम रशिया और यूक्रेन युद्ध के रूप में देख सकते हैं। यदि इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता रहा तो जियोपॉलिटिक्स जोर पकड़ेगी। दूसरे देश रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा चुके हैं, लेकिन वहीं चाइना जैसे देश रशिया की हौसला अफजाई के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो खुद दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर ये परिस्थितियां ज्यादा समय तक बनी रहती हैं तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। कुछ देश होंगे जो रशिया को सपोर्ट करेंगे, और कुछ देश होंगे जो रशिया के खिलाफ होंगे। अमेरिका और यूक्रेन का साथ देंगे। अब ये युद्ध दो महाशक्तियों के बीच का युद्ध होगा। इसी के साथ इन देशों में गृह युद्ध की स्थितियां बनने लगेंगी। बात यहां तक पहुंच सकती है कि कोई सनकी देश परमाणु हथियार का भी उपयोग कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो ये उस चैन रिएक्शन का पहला कदम होगा जो इस दुनिया को तबाह करके रख देगा। परमाणु हथियार आज के दौर में एक छोटी सी बात है। अगर ये वर्ल्ड वॉर घातक रूप धारण कर लेता है तो हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल इस दौरान हो सकता है, जिससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे, देश के देश तबाह हो जाएंगे, और कुछ ऐसे इस दुनिया का अंत हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस दुनिया में अमन और शांति कायम रहे।
विश्व युद्ध की परिस्थितियां ना ही पैदा हो तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। युद्ध से जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते हैं, देशों को जीतकर शहंशाह बना जाता है, लेकिन वो इंसानियत की बाजी हार जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल साइंस एडवेंचर्स को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। तो हम आपको मिलते हैं ऐसी ही एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।